गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट सब आए हैं, आ गए हैं। ध्यान देना, निरुपाय स्थिति, जीव की निरुपाय स्थिति, अगर ये अवस्था जीव की पैदा हो जाए तो उस अवस्था में ईश्वर चुप नहीं बैठता है, बल्कि जीव की रक्षा करता है। निरुपाय स्थिति में जब व्यक्ति भय के कारण भगवान पर से अपने भरोसे को हटा लेता है, तो उस स्थिति में भगवान उसकी सहायता नहीं करता है। निरुपाय स्थिति में आ जाए कोई बात नहीं, उस पर मुसीबतें आ गई, वो चारों तरफ से घिर गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, परंतु ईश्वर पर केवल विश्वास है। उस स्थिति में भगवान जीव की सहायता निश्चित रूप से करता है। अनेक लोग जरा सा संकट आते के साथ ही भगवान के विश्वास को तोड़ने लग जाते हैं। अंदर से देखो, व्यवहारिक पक्ष को देखो, और अंदर से विश्वास तोड़ने के कारण वो आशा को खत्म कर लेते हैं, जिसके कारण वो भगवान को भी तरह तरह के आरोप लगाने लग जाते हैं और भगवान के ना होने का या इस तरह के दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं, जिसमें अनास्था ही अनास्था दिखाई देती है। हर स्थिति में आस्था को जागृत करके एक साधक चाहे कितनी ही मुसीबतों से घिरा रहे, परंतु अंदर से उसको ये भाव रहे कि ईश्वर सदा मेरे साथ है। ईश्वर अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता है। किसी कारणवश अगर उसका जीव उससे अलग हो गया, परंतु परेशानियों के, ईश्वर किसी को परेशानी नहीं देता है, दिक्कतें नहीं देता है, दुख नहीं देता है, परंतु वो अगर आता है, वो दुख अगर आता है तो वो कर्मों के कारण आता है तो दुख की घड़ी में जो जीव भगवान को याद करता है और भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसकी सहायता करता है।
आपत्तियां उन्हीं के लिए भय का कारण बनती है जो ईश्वर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए भय का कारण बनती है। जो ईश्वर का मंगलमय स्वरूप, जो ईश्वर का मंगलमय स्वरूप नहीं समझते हैं, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं। बीच में ही उनके विश्वास टूटने के कारण वो ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते। स्वामी है, सखा है, साथ देने वाला है। जो उसको माता पिता समझता है, उसे किसी तरह से डरने का कोई कारण पैदा नहीं होता। वो निडर होकर के अपने जीवन को जीता है और सर्वशक्तिमान प्रभु के उस आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने जीवन को जीता है। जो उसके आदेशों निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता, वरन मुसीबत में भी उन्हीं को आधार मान करके चलने लग जाता है, उसके लिए ईश्वर उसका साथ देने वाला सहचर बन करके खड़ा हो जाता है। संसार में अगर किसी को भय लगता है तो कोई कमी है, जिसके कारण ये भय लगता है कोई कमी है। बगैर मांगे तो ईश्वर भी किसी का संबल नहीं बनता। हम सबको उसके प्रति आभारी रहना चाहिए और आभारी रह करके जीवन की लंबी यात्रा में उसके साथ को निभाना चाहिए। जिसका साथ, जिसको ईश्वर का साथ मिल गया, वो उसका जीवन सरल हो गया और आसानी से पूरा हो जाएगा। जितने कष्ट हैं वो कटने लग जाएंगे और एक सहयोगी के साथ अपने आप को जुटा करके वो अपने आप आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक दृष्टांत देना चाहता हूं। गुरदासपुर क्षेत्र में सिंघोली एक क्षेत्र है जिसमें गुरबख्श सिंह सिंघोली के निवासी हैं। वो शहर से साइकिल के द्वारा अपने गांव आए। अपने घर पहुंचे, माँ ने कहा बेटा वापसी शहर चला जा, यहां तो प्लेग फैला हुआ है और रोज काफी मौतें रोज हो रही हैं, लाइन लगी हुई है मरने वालों की। गुरबख्श सिंह की आत्मा कचोट गई अंदर से, क्या तू भगोड़ा है?
क्या तू भगवान पर विश्वास नहीं करता? अंतरात्मा ने उसको कचोटा। गुरबख्श सिंह गांव के अंदर चला गया, साइकिल खड़ी करके गांव के अंदर चला गया और गांव की क्या स्थिति है उसकी जानकारी उसने ली। उसके घर पर फर्स्ट एड का एक डब्बा था। घर गया, वो फर्स्ट एड का डब्बा लिया जिसमें खांसी की, जुकाम की, बुखार की दवाइयां थी और उन्हीं दवाइयों को देने लगा और सबसे कहने लगा सब साफ सफाई करिए, कूड़ा करकट जलाइए। दो दिन इसी काम में उसको हो गई। दवाइयां खत्म होने लगी। गुरबख्श सिंह लौट करके घर आया। मां ने फिर उससे कहा, बेटा तू शहर चला जा। बेटा कहने लगा, मां अगर गांव को बचाने में मैं चला भी गया, मर भी गया, तो दुनिया तुझे वीर बेटे की मां कहेगी, वरना जो स्थिति है उसी में सब रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। गुरबख्श सिंह मां को कह करके केवल ईश्वर विश्वास, उसके पास कोई दवाई नहीं थी, ईश्वर विश्वास था। वो साइकिल उठा करके नजदीक कस्बे की तरफ गया और वहां से 2 डॉक्टर और दवाई लेकर के कार के द्वारा वापसी आया। गांव में सबको बता दिया गया कि आइए सब दवाई लीजिए, कुआं सब में लाल दवा डाली गई और सबको हैजे की दवाइयां बांटी गई। उस दिन के बाद एक भी मौत नहीं हुई। उस दिन के बाद एक भी मौत नहीं हुई और हैजे के प्रकोप से सारा गांव मुक्त हो गया। गुरबख्श सिंह भी सुरक्षित रहा और गांव भी सुरक्षित हो गया। यह है ईश्वर विश्वास। मैं पिछले दिनों से कहता चला आ रहा हूं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, जिसके जीवन में कष्ट ना हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। परंतु उस ईमानदारी से जो ईश्वर का विश्वास रख करके ईश्वर के बताए गए रास्ते पर चलता हुआ चला जाता है, ईश्वर उसके भरोसे को टूटने नहीं देता। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। जो व्यक्ति अपने दर्प को दिखाता है, अहंकार को दिखाता है, अपनी मान बढ़ाई कराता है, ईश्वर कभी उसका साथ नहीं देता, ये निश्चित है। परंतु दूसरी बात कहूंगा, जो आत्मविश्वास को जगाता है उसमें ईश्वर है। वहां आत्मा की आवाज ही आत्मविश्वास के रूप में निकल करके आती है और गुरु के बताए गए रास्ते पर चलने की प्रेरणा से प्रेरित करती है।
सभी तरह की मुसीबतों से पार लगाने वाला गुरु, सभी तरह की मुसीबतों से पार लगाने वाला गुरु हर मुसीबत में जीव के अंग संग हो जाता है, जो उसको गुरु यानी कि प्रेरणा के रूप में, और ये साफ बोल रहा हूं, हमारी अंतरात्मा ही हमारा गुरु है। शारीरिक गुरु उस अंतरात्मा तक पहुंचाने का साधन बनता है। परमात्मा के सर्वगुण संपन्न होना आत्मा का ही है, स्वरूप है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। प्रेरणा के द्वारा, सांसारिक प्रेरणाओं के द्वारा जब उन पर विश्वास करके अपने आत्म स्वरूप को जगाता है, तो वो अंतरात्मा, उसमें गुरु तत्व, प्रेरक तत्व आकर के विकसित हो जाता है। सभी तरह की मुसीबतों में साथ देने वाला हमारा भगवान, संसार में आपत्ति के समय पर स्वार्थी और अविश्वासी लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले, दान की बातें करने वाले और ईश्वर की बातें करने वाले मुसीबतों के समय में सबसे पहले छोड़ करके भागने वाले पाए जाते हैं। ईश्वर विश्वास को जागृत करना और उसको बनाए रखना, ये हर किसी के बलबूते की बात नहीं है। इसलिए हमें क्या करना होगा? अंदर के उस ज्ञान को जगाना होगा जो मुसीबतों में हमारा साथ देता है। गुरबख्श सिंह की बात अभी मैंने आपको बताई, जिसमें केवल ईश्वर का विश्वास ही काम कर रहा था। मैं ये चाहूंगा कमेंट्स आने तो बंद हो गए हैं, मैं ये चाहूंगा कि हम अपने ईश्वर के विश्वास को जगाएं। कैसे जगाएं? हम में से हर कोई कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मुसीबत से घिरा हुआ है। भय के कारण, अविश्वास के कारण हम भगवान की सत्ता को नकारे ना, ईश्वर के होने को स्वीकार करें। कल मैं बताने वाला भी हूं गंगा विहार, नेहरू विहार, धैर्य के बारे में, जो मुसीबत के समय बहुत बड़ा संबल का काम करता है। मुसीबत में अगर कोई काम करता है तो धैर्य ही है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा, आप में से जो जिस भी मुसीबत में फंसे हों, दिखावा नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे, ईमानदारी से ईश्वर की शरण को गहन करेंगे। ईश्वर की शरण में जाइए, शरणागत की वो रक्षा करता है।
इसलिए शरणागत हो जाइए। हे ईश्वर, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा संबल है, तू ही मेरी पगडंडी है, तू ही मेरा पिता है, सखा है, मित्र है। सब कुछ तू है। ये जो घटनाओं का आना जाना है, ये तो समयबद्ध है, आएगा, ये रुकेगा नहीं। इसे निकाल दो कूलर। इसलिए तू ही मेरा एक सहारा है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी पर जब मुसीबत आई थी तो भगवान ने सोचा अगर चप्पल पहनने या जूता पहनने के लिए चला तो इतनी देर में पापी पता नहीं कितना बुरा कर जाएगा, इसलिए नंगे पैर ही दौड़ लिया। गज और ग्राह की लड़ाई हुई। जब गज ने अपना सूंड उठा करके भगवान को पुकारा तो बगैर समय गंवाए हुए भगवान उसकी रक्षा के लिए पहुंचे। मैं ये कहता हूं, ये तो उदाहरण है। आपका जीवन क्यों ना उदाहरण बने। इसलिए अंदर से अपनी पीड़ा को जगाइए और उसके साथ ईश्वर के विश्वास को भी जगाइए। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा गुरु मेरे साथ है। कल मैंने प्रकृति की बातें आपसे की थी। मेरी प्रकृति और प्रकृति, जब मेरा हटता है तो प्रकृति बनती है, मेरे होने के कारण ही अलग अलग हो जाती है। प्रकृति ही सहायता करती है, रक्षा करती है। अपना स्वाभाविक गुण जगाएं, अंदर से अपना स्वाभाविक गुण जगाएं। उसमें कोई दिखावट और मिलावट नहीं होनी चाहिए। मेरा गुरु मेरा सहारा, मुसीबत में मेरा सहारा, मेरा गुरु। ध्यान मुद्रा। भगवान को सहारा बनाइए। वही सखा, सच्चा सखा, सज्जन, सजल, सहायक और गुरु है। ध्यान देना, घटना में कोई भी अविश्वास पैदा ना हो। परीक्षा की घड़ी है। महसूस करिए अंदर से।
महसूस करो अंदर से भगवान मेरी सहायता कर रहा है। हाथ पकड़ करके प्रेरणा के द्वारा मुझे रास्ता दिखाएगा। इस उपकार के बदले वो हमसे कुछ चाहता नहीं है, केवल विश्वास। निस्वार्थ और हित चिंतक साथी, सहचर, उसके उपकार को ना भुलाएं। कृतज्ञ ना बने, स्वार्थी ना बने, उपकार को हृदय से माने। ये प्रैक्टिस है। एक बार रिश्ता जुड़ गया, विश्वास जम गया, तो हम दोनों एक दूसरे के मित्रवत बन जाएंगे। उसके लिए ये संसार बैकुंठ के आनंद के बराबर हो जाएगा। वो सारी दुनिया का स्वामी है। सबके जीवन का आधार है। उस पर अविश्वास करके हम अपना कौन सा अच्छा कर रहे हैं। समर्पण का भाव, हमारा कोई प्रलोभन नहीं, ऐसी कोई संपदा नहीं जो हमारा भला कर दे। वो स्वामी है, हम सखा हैं। अपनापन, मैं और मेरा ईश्वर साथ साथ। ईश्वर के अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं। जो स्थिति मेरी अपनी स्वयं की है, उसमें भी वो मेरा साथ दिया, उसका उपकार। ध्यान मुद्रा,
गति, ईश्वर विश्वास में गति। देखिए, झूठ मूठ कर मत करना, ये साधना कराई जा रही है, साधना, अपने आप को साधना है इसी आधार पर। और बहुत सारी मुसीबतें रास्ता तैयार खड़ी हैं आने के लिए। ऊंचे उठने की जो आस्तिक है वो ही श्रद्धालु है, इसलिए श्रद्धा में कोई कमी नहीं। पक्का विश्वास जम जाए चेतना पर, परिणाम देखना, इसके परिणामों को देखना, जो साधना भी आप कर रहे हैं, फिर देखना मुसीबतें कैसे दूर होती हैं। गति, आत्म चेतना की गति परमात्म चेतना में। चेतना से चेतना की गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, चलाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। गति, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। चेतना चेतना चेतना, बार बार कह रहा हूं, इसकी गति आत्मा की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मेरी प्रेरणा का स्रोत बन जा। मैं तुझ में समाहित हो जाऊं, ऐसा ज्ञान। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तेरे अलावा मुझे कोई चीज दिखाई ना दे, बस तू ही तू मेरी जिंदगी। मृत्योर्मामृतम गमय है। मृत्योर्मामृतम गमय है। मृत्योर्मामृतम गमय है। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय।
अस्तोमा अस्तोमा अस्तोमा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। साधना साधना। गति गति। ईश्वर में गति। तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्थोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। एक बच्चा है, रात को उसकी माँ का फोन आया था, कोनिया का बच्चा है। उसको रात को बेचैनी हो रही थी। आप सबसे प्रार्थना है, आज उसके लिए प्रार्थना कर देना। आज की बात को यहीं विराम दे रहे हैं, बाकी कल।